हेलो दोस्तों। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी स्टोरी लेकर आई हूँ। आपको ये स्टोरी बहुत ही अच्छी लगेगी और स्टोरी से कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी का नाम है चुपके से काम करने वाले असली नायक, राघव की प्रेरणादायक कहानी। राघव एक ऐसे व्यक्ति थे जो किसी भी शहर में आसानी से गुम हो जाते थे, क्योंकि उनका जीवन बहुत ही साधारण और शांत था। उनका जीवन किसी भी फिल्म या कहानी के हीरो जैसा नहीं था, फिर भी उनमें कुछ ऐसा था जो उन्हें दूसरों से अलग बनाता था। राघव का जीवन एक आम इंसान का जीवन था। उनके पास ना अधिक धन था, ना उनके पास कोई बड़ा पद था। फिर भी कुछ था जो उन्हें उनके आसपास के लोगों के लिए विशेष बना देता था। उनकी दयालु और ईमानदारी भरी सोच। राघव कभी भी किसी को दिखावा करने या अपने काम का शोर मचाने में विश्वास नहीं करते थे। उनका मानना था कि असली हीरो वही है जो अपने काम से दूसरों की जिंदगी में बदलाव लाता है, बिना किसी प्रशंसा के। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसी सोच पर जी थी। इसलिए जब तक उनका नाम कभी किसी बड़े मंच पर नहीं गया, उन्होंने कभी इस बात का पछतावा नहीं किया। उनका जीवन एक मिसाल था कि कैसे एक साधारण व्यक्ति भी अपनी छुपी हुई मदद से दुनिया में बदलाव ला सकता है। एक ठंडी शाम, जब राघव अपने काम से घर जा रहे थे, उन्होंने एक छोटी लड़की को देखा जो सड़क पर फूल बेच रही थी। लड़की का चेहरा ठंडा था और उसके कपड़े पुराने और सूखे हुए थे। सड़क पर काफी भीड़ थी, लेकिन कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। हर कोई अपने काम में व्यस्त था। किसी ने भी उस लड़की की मुश्किल को महसूस नहीं किया। राघव का मन दुखी हो गया। उन्होंने अपने पास से थोड़ा पैसा निकाला और वो सारे फूल खरीद लिए, चाहे उन्हें उन फूलों की जरूरत नहीं थी। राघव ने उस लड़की से बस इतना कहा, थोड़ी देर रुक कर गर्म रहो, छोटी बच्ची। और फिर बिना किसी बदले की अपेक्षा के उन्होंने उस लड़की से कोई सवाल किए बिना वहां से चल दिए। इस छोटी सी मदद का प्रभाव लड़की पर गहरा था। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी जो पहले ठंडी हवा से धुंध गई थी। उसने राघव का धन्यवाद नहीं किया, क्योंकि उसके लिए ये एक छोटी सी बात थी, लेकिन राघव के इस कदम ने उस लड़की की जिंदगी में एक नई रोशनी डाल दी। ये एक छोटी सी मदद थी, लेकिन इसने यह साबित किया कि असली दया कभी बड़ा शोर नहीं करती, बस अपने आप में एक गहरा असर छोड़ जाती है। राघव ने अपनी साधारण और विनम्र मदद से एक दुनिया का दिल जीत लिया। राघव ने अपनी जिंदगी में कभी भी किसी बदले की अपेक्षा नहीं की। उन्होंने अपने हर काम को दिल से किया और उनका विश्वास था कि असली मदद उस वक्त होती है जब हम बिना किसी प्रशंसा या बदले की सोच के दूसरों की मदद करते हैं। उन्होंने जो छोटे छोटे काम किए, उनका प्रभाव धीरे धीरे उनके आसपास के लोगों तक पहुंचने लगा। एक दिन जब राघव अपने काम से घर जा रहे थे, उन्होंने देखा कि एक पुरानी औरत सड़क पर गिर गई थी। राघव बिना किसी सोचे समझे उस औरत की मदद के लिए तुरंत उसके पास गए, उसे उठाया और कहा, आप ठीक हैं? उन्होंने उस औरत को संभाला और जब तक उसने मदद से जवाब दिया, तब तक राघव उससे बात करते रहे। इस छोटी सी मदद का प्रभाव उस औरत पर तो पड़ा ही, लेकिन धीरे धीरे इस मदद का असर और भी लोगों पर पड़ने लगा। जिस लड़के ने राघव की मदद देखी, उसने भी एक बेघर को खाना देने का फैसला किया। फिर और लोग भी इस प्रकार की मदद करने लगे। राघव के इस छोटे से कदम ने पूरी कम्युनिटी में एक बदलाव ला दिया। यह एक लहर प्रभाव, रिपल इफेक्ट था। राघव की एक छोटी सी मदद ने एक बड़ा परिवर्तन शुरू किया, जिसका प्रभाव पूरी समाज पर पड़ा। उनका जीवन इस बात का प्रमाण था कि कभी-कभी एक छोटी सी मदद भी बड़े बदलाव ला सकती है। बस जरूरत होती है उस प्रभाव को समझने की और उस मदद को फैलाने की। राघव अपने जीवन में कभी भी किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं करते थे। उन्होंने अपनी जिंदगी को बस यह समझकर जिया था कि दुनिया को बेहतर बनाने के लिए हम सभी को अपने हिस्से का योगदान देना जरूरी है। उनका यह विश्वास था कि असली हीरो वही होता है जो अपने काम से दूसरों की मदद करता है, चाहे उसका नाम कभी ना हो। राघव को यह समझ आ गया था कि असली खुशी दूसरों की मदद करने में है, ना कि दिखावा करने में। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके आसपास के लोग भी उनकी मदद से प्रेरित होकर दूसरों की मदद कर रहे हैं, तो उन्हें यह एहसास हुआ
कि उन्होंने जो छोटी छोटी मदद की थी उसका प्रभाव कितना गहरा था। राघव को समझ में आया कि जब हम अपने आप को दूसरों के लिए समर्पित करते हैं तो हम अपनी जिंदगी में सचमुच में सफल होते हैं। राघव के लिए यह एक जीवन का अहम मोड़ था। उन्होंने जाना कि असली बदलाव दिखावा और शोहरत के बिना भी हो सकता है। उनका जीवन यह सिखाता है कि अगर हम अपने दिल से दूसरों की मदद करते हैं तो हम अपनी जिंदगी का असली उद्देश्य पूरा कर रहे होते हैं। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में यह एहसास किया कि जो काम उन्होंने किया वह उनकी असली विरासत थी। राघव ने अपनी जिंदगी का उद्देश्य कभी भी बड़े पुरस्कार जीतने या शोहरत पाने में नहीं रखा था। उन्होंने अपनी जिंदगी को दूसरों की मदद करने के लिए समर्पित किया था, बिना किसी प्रशंसा या दिखावा के। राघव का मानना था कि असली हीरो वही होता है जो अपने काम से दूसरों की जिंदगी में बेहतर बदलाव लाता है, बिना किसी शोर शराबे के। और इसी सोच ने उन्हें एक अनजाने हीरो बना दिया, जो अपने छोटे छोटे कामों से दुनिया में बड़ा फर्क ला गया। जब राघव का जीवन अपने अंतिम दिनों में पहुंचा, उन्होंने देखा कि उनकी मदद से उनके आसपास के लोगों की सोच और जीने का तरीका बदल गया है। उनके छोटे से कदम ने एक बड़ा लहर प्रभाव, रिपल इफेक्ट बना दिया था, जो उनकी पूरी कम्युनिटी में फैल गया था। हर एक व्यक्ति जो उनसे प्रेरित हुआ, उसने अपनी तरफ से दूसरों की मदद करना शुरू किया, और इस प्रकार से राघव की छोटी सी मदद का प्रभाव अनेक लोगों तक पहुंच गया। उनका जीवन यह सिखाता है कि असली हीरो वही होता है जो बिना किसी बदले के दूसरों के लिए कुछ करता है। राघव की कहानी हमें यह समझाती है कि हमें अपने जीवन में किसी भी छोटे काम को ना छुपाना चाहिए, ना उसे बेकार समझना चाहिए। हर एक छोटी मदद किसी के लिए बड़ा फर्क ला सकती है। राघव का जीवन हम सभी को यह बताता है कि असली सफलता अपने कर्मों में छुपी होती है, ना कि लोगों द्वारा दिए गए पुरस्कारों और शाबाशी में। अगर हम अपनी जिंदगी दूसरों की मदद में लगा दें तो हम अपनी असली विरासत छोड़ जाते हैं, जो कभी भी भुलाई नहीं जाती। तो दोस्तों, यह थी राघव की कहानी, एक ऐसे व्यक्ति की जो अपने छोटे छोटे कदमों से दुनिया में बड़ा फर्क ला गया। उन्होंने हमेशा अपनी मदद बिना किसी बदले की अपेक्षा के की, और उनका यह विश्वास था कि असली हीरो वही है जो अपने कर्मों से दूसरों की जिंदगी में बेहतर बदलाव लाता है। राघव हमें यह सिखाते हैं कि असली खुशी दूसरों की मदद करने में छुपी होती है। कभी भी अपने छोटे से काम को बेकार न समझो, क्योंकि हर एक कदम किसी की जिंदगी को बदल सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहें और हम आपके लिए और भी ऐसी प्रेरणादायक कहानियां लेकर आएंगे। धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।